भाजपा मंडल छापियाड़ा की बैठक केशव मैरिज गार्डन में हुई संपन्न। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर को छापियाड़ा भाजपा मंडल की बैठक में पहुंचे राजगढ़ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंडल छापियाड़ा की बैठक छापियाड़ा नगर के केशव मैरिज गार्डन पर आयोजित की गई। सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक की शुरुआत की गई। राजगढ़ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर एवं क्षेत्रीय विधायक हजारीलाल डांगी द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब कार्यकर्ता हैं, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जो हमारा नेतृत्व करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं, वह है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। और कहा कि प्रत्येक बूथ से 370 वोट भाजपा के पक्ष में डलवाने का संकल्प दिलवाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपने साथ लेकर चलती है और बड़े पद तक पहुंचाती है, वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक हजारीलाल डांगी सहित जिला उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह डांगी, बलराम टाक, जिला सह कोषाध्यक्ष बालचंद डांगी, खिलचीपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनील नैनावत, मंडल अध्यक्ष निर्मल कुमार गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रवीण उसालिया, पार्षदगण, जनपद सदस्य मोर्चा के पदाधिकारीगण, मंडल के सभी वरिष्ठ नेता, बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, पंच परमेश्वर त्रिदेव, पन्ना प्रमुख, महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारी व लाडली बहनें व सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री सुदेश शर्मा द्वारा किया गया। कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास विकास में विश्वास है, भले में विश्वास है, गरीबों का भला करने में विश्वास है, उनके जीवन की दशा और दिशा बदलने में विश्वास है, जो करके दिखाया है। हम किसान हैं, हम किसानों को क्या चाहिए? पानी। अगर किसान के खेत में पानी आ जाए तो बरनी के माथे में से भी कमा ले। आज स्थिति देखिए आप, कितनी नदियां बह रही थी अपने यहां, कितनी नदियां बह रही थी। पहले लोग कहते हैं ये तो हमने किया, उन्होंने किया, ये किया, वो किया, जबरन ताली मारते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी राजगढ़ जिले में नदियां आई, तभी राजगढ़ जिले में पानी आया। इसके पहले तो नदियां थी, इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति जाके फिर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमारी आपकी सबकी पार्टी है। उसने हमारा दर्द समझा और एक खेत भी ऐसा नहीं बचेगा, एक खेत भी इस पूरे राजगढ़ जिले का एक भी खेत ऐसा नहीं बचेगा जिसमें नहर, और नहर में भी वो कौन सी, पाइपलाइन वाली, पाइपलाइन से पानी नहीं जाएगा। प्रत्येक खेत की प्यास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुझाने वाली है। इतने बड़े बड़े गेम बने हैं, काम चल रहा है। आधे पाइपलाइन डल चुकी है, आधे में डलना है, शेष नए बांध का काम होना है। मोहनपुरा जो 1.25 लाख हेक्टर बन रहा था, कुंडालिया 1.25 लाख हेक्टर जमीन में सिंचाई करने वाले थे, इनका और एक्सटेंशन करके हम 25-25 हजार, 50-50 हेक्टर और इसमें बनाने वाले हैं। पीने का पानी हर घर में नल से जल, इसका काम चल रहा है। गरीब को मकान, आयुष्मान कार्ड, हमारी लाडली बहनों को घर में गैस के कनेक्शन, यानी हर तरह से, चाहे 1250 होंगे या किसान भाइयों को 1000 रुपए महीना हर महीने हमारा खाते में आता ही आता है। हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं और आप तो जानते हैं, इसलिए यहां पर बैठे हैं। लेकिन जो ये बरगलाने वाले लोग आने वाले हैं, इनसे हमारे क्षेत्र के मतदाता सावधान रहें। इसलिए
के बारे में विचार करके 15-15, 20-20 लोगों की टीम के साथ, हमारी लाडली बहनों की टीम के साथ, हमारे युवा साथियों की टीम के साथ, हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों की टीम के साथ, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, उनने भी मन बनाया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, चलने वाले हैं, चलने वाले हैं। इसलिए उन बस्तियों में भी जाना, उन घरों में भी जाना, उनने मन बना लिया है कि जिसने दिया है, जिसका खा रहे हैं, उसका बजाएंगे, उसका गाएंगे। हमारा भला अगर किसी ने किया है तो मोदी ने किया है, कमल के फूल वाली सरकार ने किया है। इसलिए हमको ये नहीं सोचना कि ये बस्ती, ये मोहल्ला, अमुक लोग हमसे अछूते हैं। नहीं, बड़ा मन करते हुए, सबको साथ में लेते हुए, हर घर घर जाकर के, जैसे हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, जैसे हम पंच का चुनाव लड़ते हैं, उस प्रकार से हर मतदाता को खूंटे से बांध करके, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए, उनके विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, ये देश, ये समाज और ये व्यक्ति, हम सब मिला करके ना कोई सांसद बना रहे अकेला, ना कोई अकेले प्रधानमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं भारत माता को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस देश को सर्वशक्तिमान, दुनिया में सबसे शक्ति संपन्न देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और वो काम अगर किसी के नेतृत्व में हो सकता है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो काम हो रहा है, हो रहा है। दुनिया में सीना चौड़ा अगर करवाया है किसी ने तो नरेंद्र मोदी ने करवाया है, हर व्यक्ति का करवाया है और हर समस्या का समाधान किया है। इसलिए घर घर जाकर के, गली गली जाकर के, हर व्यक्ति, हर मतदाता से एक ही बात कहना कि भैया मोदी जी ने आपको राम राम भेजी है। हमसे कहा है, हमसे भी कहा है, ये जो लोग बैठे हैं इनसे भी कहा है, आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में हर मतदाता से जाकर के कहना कि मोदी जी ने आपको राम राम भेजी है, आपको राम राम। यही निवेदन, धन्यवाद। तो ये किसी के किला से बाहर निकल जाना, नहीं तो बंद करो दूंगा। तो अपना सब लोग, एक गांधी पटेल नहीं तो अशोक आर्यन, हर समाज का लोग था जो हजारी मार्ग से जुड़ रहे थे। तो यही किसी नहीं उनने कि किला बाहर हो जाना, नहीं तो अंदर। तो अपने श्री लाता पीपलिया वालों पर के भगवान का घर में उन्हें एक बात की थी कि तू कहीं किला बाहर कर रहे, तू जिला बाहर करा देना। जिला बाहर तो मुझे लागियो, अगर अपना बाप का ही मुझका तो बदलो तू बनो ही है। किला बाहर करे तो वही आदमी, कोई एक खानदान या गाँव में गाँव लड़ाई वही खानदान है। और एक बात बता दूं, ये वही लोग हैं गांव में फूट डालो। शिवराज सिंह जी गलत तो नहीं कह रहे हो, खोजे खेड़ी में भी दो दर करती है, दो तड़ी भी लोग। तो मेरा ये कहना कि इनका वही काम है, फूट डालो, राज करो। और इनका ये सोच है कि राजगढ़ जिला का लोग अगर संपन्न हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो मां कौन पूछेगा ये लोग आज फिर सड़कों पर आ रहे हैं। सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि चिंता मत करो, जो काम नरेंद्र मोदी ने करो, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करो। आप एक मोदी जी ने जितनी योजना चलाई, सारी योजना का, चाहे हरिजन हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग का हो, सामान्य वर्ग का हो, हर वर्ग के लोगों को लाभ मिला। एक आदमी कह दे कि मेरे को लाभ नहीं मिला तो मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज रोडमल जी ने इनके अधिकार क्षेत्र में जितना काम आता सारा काम किया है। अरे 8 विधानसभा क्षेत्र है, लोकल का काम करवा की जवाबदारी विधायक की थी। एक के पहला एमएलए साहब था, दूसरा सरकार की जनता पार्टी की।
अपन लोग पिछड़ गए। आज जब 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए, जितना काम मेरे लेवल का है जब काम करो कि नहीं करो, और आज मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, जितना काम होगा इस विधानसभा का ये मेरी जवाबदारी है। नहीं तो मुंह गाँव में मत आवा दीजिए कि माँ का गाँव का काम करेगा। जो विधायक के लेवल का काम है वो विधायक करेगा, और जो सांसद जी के लेवल का काम हो सांसद जी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैं तो ये दावे निर्देश है कि हम लोगों को एक एक बूथ तक, एक एक मतदान केंद्र तक जाकर के और संगठन के निर्देशानुसार एक एक पन्ना प्रमुखों से संपर्क करना है। सामने जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का खड़ा हुआ है, पिछले जिन्होंने उनका 10 साल का कार्यकाल देखा है, हमें गांव में उनके 10 साल के कार्यकाल को याद कराना है। उनके कार्यकाल में न बिजली थी, न सड़कें थी, न पीने का पानी था, और उन्होंने जो छाछ की जमीन को दे करके बांट करके पट्टे बांटे थे, तो आपस में हम लोगों को एक दूसरे को इतना लड़ाया था कि बेचारे जिन लोगों को पट्टे दिए थे उनके भी सिर पे पट्टे बन के अस्पताल में थे और बाकी के लोग सब जेल में थे। तो हम आपस में जो लड़ाई थी, हम उन लोगों ने हमें जो आपस में लड़ाया, वो हमारे मध्य प्रदेश को जो पिछड़ा राज्य बना दिया था, इतनी दयनीय स्थिति थी, उस स्थिति को याद कराना है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सांसद महोदय का कार्यकाल हमने 10 साल देखा है कि जिस रेल की हम कल्पना 50 सालों से कर रहे थे, उस रेल को भी मूर्त रूप दिया है और आज आपके सामने दिख रहा है। मोदी जी की कितनी योजनाएं हैं जिनको अगर हम गिनाना चाहें तो इतना समय नहीं, आज चारों मंडल में बैठक है। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी की जो एक एक जन कल्याणकारी योजना है जिसका आज हम लाभ ले रहे हैं, हर किसान के, हर मजदूर के, हर गरीब के चेहरे पे जो आज खुशी है, उसका कारण एक मोदी जी है। इस समय ये जो चुनाव है, ये माननीय मोदी जी का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, ये कमल का फूल का चुनाव है। हमें इस बार, पिछली बार 4 लाख और 31,000 वोटों से जीते थे हम, हमारा आंकड़ा इस बार 6 लाख का है। हमें राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र को 6 लाख वोटों से जिताना है। पिछली बार खिलचीपुर विधानसभा को हमने 40,000 वोटों से लीड दी थी, हमारी लीड इस बार 60,000 वोटों से जाना चाहिए। इसी के साथ आज हम छापेड़ा मंडल के लोग बैठे हैं। खिलचीपुर विधानसभा में चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, छापेड़ा मंडल हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अग्रणी रहा है। पहले विधानसभा में भी अग्रणी था और अब इस लोकसभा में भी अग्रणी रहेगा। ये सा मैं आप सब कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय सांसद जी को, विधायक महोदय को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे छापेड़ा मंडल की लीड पूरी खिलचीपुर विधानसभा के चारों मंडल में से सबसे ज्यादा वोटों की लीड रहेगी। जय हिंद, जय भारत।